नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे शब्द से शुरुआत कर रहे हैं जो वैश्विक राजनीति और सैन्य शक्ति की पूरी तस्वीर बदल देता है, सुपर पावर। जब भी यह शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में आमतौर पर 3 बड़े देशों के नाम आते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। दशकों से यही देश दुनिया की सैन्य और रणनीतिक ताकत के केंद्र माने जाते हैं, लेकिन अब एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। यह कहानी है उस देश की जो कुछ साल पहले तक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज वही देश वैश्विक सैन्य ताकत के नए समीकरण में एक अहम खिलाड़ी बनता नजर आ रहा है। वह देश है यूक्रेन। दरअसल हाल के महीनों में मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान एक दिलचस्प और कुछ हद तक विडंबनापूर्ण स्थिति देखने को मिली। जब इस टकराव की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने चुपचाप एक नया हथियार मैदान में उतारा, लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्पैक्ट अटैक सिस्टम यानी कि LUCAS ड्रोन। यह ऐसा एक तरफा हमला करने वाला ड्रोन है जिसे कम लागत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इसकी अवधारणा उस तकनीक से काफ़ी मिलती जुलती है जिसे ईरान दशकों से विकसित कर रहा था, यानी जिस ड्रोन रणनीति को कभी पश्चिम देश कमतर आंकते थे, वही अब उसके लिए भी एक अहम सैन्य मॉडल बनती जा रही है। ईरान के शाहिद ड्रोन इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज ये ड्रोन ईरान के सबसे महत्वपूर्ण हवाई हथियारों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि इनकी तकनीक की शुरुआती प्रेरणा कभी इजराइल में विकसित ड्रोन प्रणालियों से मिली थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमित संसाधनों ने ईरान को मजबूर कर दिया कि वह अपनी सैन्य रणनीति का केंद्र इन्हीं सस्ते लेकिन प्रभावी हथियारों को बनाए। ईरान की सोच यह नहीं थी कि वह सीधे पश्चिमी देशों की अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों को मात दे देगा, बल्कि उसका लक्ष्य था लगातार और बड़ी संख्या में हमले करके दुश्मन की रक्षा व्यवस्था को थका देना और उसके संसाधनों को खत्म कर देना। इस रणनीति की शुरुआत शाहिद 131 जैसे शुरुआती मॉडल से हुई। सितंबर 2019 में जब सऊदी अरब की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, तब दुनिया ने पहली बार बड़े पैमाने पर इन ड्रोन की क्षमता को देखा। उसी घटना के बाद यह समझ आने लगा था कि भविष्य का युद्ध केवल महंगे लड़ाकू विमानों या मिसाइलों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सस्ते और बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। जो तकनीक शुरुआत में केवल एक मजबूरी के रूप में विकसित हुई थी, वही धीरे धीरे एक वैश्विक हथियार बन गई है। इसके बाद यह तकनीक क्षेत्रीय संघर्षों में तेजी से फैलने लगी। सबसे पहले यमन में हौती विद्रोहियों ने इन ड्रोन का इस्तेमाल किया, फिर रूस ने यूक्रेन युद्ध में इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सहयोगी बन गया है, क्योंकि उसने न केवल रूस को शाहिद ड्रोन दिए बल्कि उन्हें बनाने की तकनीक भी साझा की। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब यूक्रेन खुद एक नए सैन्य मॉडल के रूप में उभरने लगा। दरअसल सुपर पावर की परिभाषा केवल हथियारों से तय नहीं होती। ब्रिटानिका के अनुसार सुपर पावर वह राष्ट्र होता है जिसे वैश्विक मंच पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और जिसके सहयोग के बिना दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान संभव नहीं होता है। इतिहास में अब तक केवल 2 देशों को निर्विवाद रूप से सुपर पावर माना गया, अमेरिका और सोवियत संघ। आज रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी विभिन्न मानकों और शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका सबसे ऊपर है। फिर भी 4 साल से रूस जैसी महाशक्ति से युद्ध लड़ रहा छोटा सा देश यूक्रेन अब वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में एक नई भूमिका निभाने लगा है। इसका उदाहरण हाल ही में सामने तब आया जब यूक्रेन ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए अपने ड्रोन विशेषज्ञों और इंटरसेप्टर ड्रोन की एक विशेष टीम भेजी। यह घटना अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। एक ऐसा देश जो अभी खुद युद्ध में है, वह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका ने हाल ही में सुरक्षा सहायता का अनुरोध किया था और यूक्रेन ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी विशेषज्ञ ईरानी ड्रोन को मार गिराने की अपनी तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेंगे। दरअसल यूक्रेन पिछले कई सालों से रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी डिजाइन के शाहिद ड्रोन के हमलों का सामना कर रहा है।
खासकर रात के समय होने वाले हमलों का। इसी वजह से यूक्रेन ने इन ड्रोन से निपटने की एक अनोखी क्षमता विकसित कर ली है। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि समझौते के तहत यूक्रेन पहले ही कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों को ड्रोन तकनीक और विशेषज्ञता उपलब्ध करा चुका है। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर होने वाले शाहिद ड्रोन हमलों को रोकने के मामले में फिलहाल यूक्रेन का अनुभव ही सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने खाड़ी देशों से अपील की कि वे यूक्रेन को अत्यंत जरूरी एयर डिफेंस मिसाइलें उपलब्ध कराएं और बदले में यूक्रेन उन्हें ड्रोन इंटरसेप्टर तकनीक दे सकता है। अगर किसी देश को मिलिट्री सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ना है तो उसके कुछ अहम मानदंड होते हैं। पहला है ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सैन्य ताकत तैनात करने की क्षमता। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास दुनिया भर में 800 से ज़्यादा सैन्य अड्डे हैं, 11 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और हजारों विमान तथा टैंकर मजबूत हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की स्थिति को देखें तो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2022 के आक्रमण के दौरान उसकी नौसेना लगभग नष्ट हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस सूडान, माली और ईरान जैसे क्षेत्रों तक सक्रिय बताई जाती है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुडानोव ने एक बार कहा था कि उनका मिशन है रूसी युद्ध अपराधियों को दुनिया में कहीं भी खोजकर खत्म करना। समुद्री युद्ध के क्षेत्र में भी यूक्रेन ने दुनिया को चौंका दिया। जब 2022 में रूस ने हमला किया तब रूस के ब्लैक सी फ्लीट के सामने यूक्रेन की नौसेना बेहद कमजोर मानी जाती थी। लेकिन यूक्रेन ने नया हथियार विकसित किया, नेवल ड्रोन। इनमें सबसे चर्चित मॉडल मगुरा V5 है। लगभग 18 फीट लंबा यह समुद्री ड्रोन कार्बन फाइबर से बना होता है और इसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख डॉलर के बीच होती है। लेकिन इसकी क्षमता ऐसी है कि यह अरबों डॉलर की कीमती वाले युद्धपोतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मई 2030 में ऐसे ही 3 नेवल ड्रोन ने रूस के 4000 टन के जासूसी जहाज ईवान खुर्ज पर हमला किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में इतिहास बना जब इसी तरीके के ड्रोन ने पहली बार दुश्मन के युद्धपोत को डुबो दिया। रूसी गाइडेड मिसाइल कार्बेट इनोवेट्स और लैंडिंग शिप सेजार कुनिकोव को इन हमलों में भारी नुकसान हुआ। केवल 1 साल के भीतर मगुरा V5 ड्रोन ने 8 रूसी युद्धपोत नष्ट कर दिए और कई को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। समुद्र के बाद आसमान में भी ड्रोन ने युद्ध की तस्वीर बदल दी। FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने ज़मीनी युद्ध को पूरी तरीके से बदल दिया। जो टैंक के कॉलम कभी युद्ध के मैदान में अजेय माने जाते थे, वे अब छोटे छोटे ड्रोन हमलों के सामने असहाय दिखने लगे हैं। इसी रणनीति का एक उदाहरण ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, जिसमें यूक्रेन ने एक साथ रूस के 5 हवाई अड्डों पर हमला किया। यहां तक कि साइबेरिया तक स्थित ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में सस्ते क्वाड कॉप्टर ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे, जिनके पुर्जे रूस में गुप्त रूप से पहुंचाकर वहीं असेंबल किए गए थे। युद्ध के मैदान में इन सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन की सफलता ने अमेरिका को भी चौंका दिया है। इसके बाद अमेरिका ने गुप्त रूप से शाहिद 136 ड्रोन के नमूनों को हासिल करके उनका तकनीकी विश्लेषण किया। रिजर्व इंजीनियरिंग के जरिए उनकी संरचना और काम करने के तरीके को समझा गया। इसी प्रक्रिया के आधार पर प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए गए और बाद में उन्हें विकसित करके LUCAS ड्रोन इस्तेमाल का रूप दिया गया। इस कार्यक्रम की गति भी काफ़ी तेज़ रही। लॉन्च से सिर्फ 5 महीनों के भीतर पेंटागन ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों को लुकस ड्रोन से लैस कर दिया। यहाँ तक कि अरब सागर में एक युद्धपोत से समुद्र के ऊपर से इन्हें लॉन्च करने का सफल परीक्षण भी कर लिया गया। 28 फरवरी को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि लुकस ड्रोन पर पहली बार वास्तविक युद्ध से इस्तेमाल किया गया था। इन्हें ज़मीन से लॉन्च किया गया था और स्कॉर्पियन स्ट्राइक नामक टास्क फोर्स ने संचालित किया, जिसे खास तौर पर ईरान की ड्रोन रणनीति का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। माना जाता है कि 3 फरवरी 2026 को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में भी एक मिशन के दौरान इन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जहां लक्ष्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना था। लेकिन असल कहानी केवल एक नए हथियार की नहीं है, यह युद्ध की बदलती रणनीति की कहानी है। अब महंगे और सीमित हथियारों के बजाय दुनिया की बड़ी सेनाएं भी सस्ते, तेज़ी से बनने वाले और बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन की ओर बढ़ रही हैं। विडंबना यह है कि जिन रणनीति को ईरान लंबे समय तक अपनाता रहा, वही अब वैश्विक सैन्य सोच का हिस्सा बनती जा रही है। और इसी बदलती दुनिया में यूक्रेन जैसा देश, जो कभी खुद
बचने की कोशिश कर रहा था, अब भविष्य की सैन्य शक्ति के एक नए मॉडल के रूप में सामने आ रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।